5-5 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी के जज नताशा नसीम सपना ने यह फैसला सुनाया है। आपको अपडेट कर रखे हैं इस बड़े फैसले से मुताल्लिक। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया है और मुलव्विस 51 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात में 5-5 साल कैद सजा दी गई है। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की जज नताशा नसीम ने यह बड़ा फैसला सुना दिया है। आज ये फैसला मुतवक्किल था और अब ये खबर सामने आ रही है कि गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का बड़ा फैसला सुना दिया है। जबकि इस फैसले में मुलव्विस 51 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात में 5-5 साल कैद सजा सुनाई गई है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। शफकत इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शफकत, बताइएगा, बड़ा फैसला सुना दिया गया है। जी बिल्कुल, ये पंजाब में पहला फैसला होगा जो 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ। आज गुजरांवाला में 51 मुल्जिमान जो थे उनका चलान मुकम्मल होने के बाद समाअत मुकम्मल हुई और उन्हें मुख्तलिफ दफात के तहत जो है वो, जिसमें जलाओ घराव की दफात है, जिसमें जो है वो तोड़ इसके जो आग लगाने की दफात है, जिसमें जो है नजायज असला की दफात है, तो इन तमाम दफात में जो अदालत के जराए हैं उन्होंने बताया है कि 5-5 साल जो है वो कैद बामुशक्कत इन तमाम मुल्जिमान को सजा सुनाई गई है। तफसीली फैसले का कहा गया है कि कुछ देर बाद जो है वो जारी किया जाएगा। इसमें एक बात बड़ी अहम है जो अपने नाजरीन को बतानी है कि इसमें बहुत सारे ऐसे मुल्जिमान हैं जिनको मुलव्वस किया गया, उनका चलान अदालत में पेश ना होने की वजह से उनका कहना है कि उनका बाद में जो है वो फैसला किया जाएगा, जिसमें बानी पीटीआई चेयरमैन भी हैं, इसके अलावा हमाद अजहर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं और दीगर जो है वो तहरीक इंसाफ के जो अहम जो रुकन हैं, अहम रहनुमा हैं, उनके वो भी इस मुकदमे में मुलव्वस हैं। लेकिन अभी जो गिरफ्तार मुल्जिमान थे 51, उनको जो है वो 5-5 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म सुनाया गया है। अच्छा शफकत, ये बताएगा कि आज सुबह से इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, क्या यही एक्सपेक्टेड था फैसला जो अभी आया है? देखें, अगर दफात को देखें तो बहुत सारी ऐसी संगीन दफात भी मुकदमात में शामिल हैं, जिसमें जेर दफा 302 भी शामिल है, जेर दफा 324 भी शामिल है, यानी कि पुलिस एहलकारान को जख्मी करना, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन गोलियां लगने से जख्मी हुआ। अगर देखा जाए तो वो बड़ी संगीन दफात है। उनकी दफात को मद्देनजर रखा जाए तो ये फैसला तो ऐसा नहीं देखा जा रहा कि क्या उन्हीं दफात के ये तहत इनको फैसला सुनाया गया या उन्हीं दफात के तहत जो है वो इन्हें सजा सुनाई गई है। लेकिन जज ने जो फैसला सुनाया है उसमें उन्हें तमाम दफात का उन्होंने कहा है कि तमाम दफात में जो हमने 5-5 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। अगर देखा जाए तो 302 में अगर किसी एक वहाँ पे एक शख्स जो है वो हलाक हुआ था और वहाँ पे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरांवाला जख्मी हुए थे, इसके अलावा जो है वो 3 से 4 इंस्पेक्टर जो है वो गोलियां लगने से जख्मी हुए थे, तो वो दफात अलग हैं, वो दहशतगर्दी की संगीन जुर्म में शामिल होता है। तो उसका अगर उसको जेर दफात के उन दफात के तहत देखा जाए तो 5-5 साल कैद जो है वो तो नहीं बनती। लेकिन जो अदालत ने फैसला सुनाया उसी के मुताबिक हम बता रहे हैं कि तमाम दफात उन्होंने जिक्र किया है कि तमाम दफात के तहत। अच्छा शफकत, ये भी बताइएगा कि इन मुल्जिमान में क्या कोई सूबाई रुकने असेंबली भी शामिल है जिनको सजा सुनाई गई है आज? देखिए, सूबाई रुकने असेंबली बिल्कुल शामिल है, लेकिन उनका बताया जा रहा है कि वो बुरी जमानत पर रिहा थे, उनका चलान अलग से आएगा, उसके मुताबिक उसे ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह हमने सवाल किया प्रोसिक्यूटर से, तो उन्होंने बताया कि जो बानी पीटीआई चेयरमैन है या दीगर जो मुल्जिमान को शामिल किया गया है 109 के तहत, तो उनका कहना है उनका चलान जब मुरतब होके आएगा तो उसके मुताबिक जो है वो जो अदालत उस पर समाअत करके उसका फैसला सुनाएगी। हाल सिर्फ यही बताया जा रहा है कि 51 वो मुल्जिमान जो पिछले 30 महीनों से पाबंद सलासल थे, उनका जो है वो अदालत में ट्रायल चल रहा था, उनके वकला ने बाकायदा बहस की, उस मुकदमे में जो है वो जो डे टू डे समाअत भी होती रही, तो आज उनका मुकदमे का फैसला सुनाया गया। एक बात बड़ी अहम है कि इस मुकदमे में 59 मुल्जिमान जो थे वो अलग से ट्रीट किए जा रहे थे और 2 मुल्जिम जो जवनाइल थे, जो कम उम्र थे, उनका अलग से जो उनकी समाअत की जा रही थी। लेकिन फैसले में सभी मुल्जिमान को 5-5 साल कैद बामुशक्कत हुक्म। जी ठीक है, आप साथ ही रहेगा और इसके साथ ही मैं ज्वाइन किया है माहिर कानून राजा खालिद हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब मोस्ट वेलकम। ये बताएगा कि आज ये बड़ा फैसला जो था इसका इंतजार भी किया जा रहा था और अब ये फैसला सामने आ गया है कि मुलव्विस 51 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात में 5-5 साल कैद सजा सुना दी गई है। इससे मुताल्लिक आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? जी जाहिर है ये कानून के मुताबिक ट्रायल हुआ और दहशतगर्दी की अदालत जो हमारी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं तो उनकी जुरिस्डिक्शन बनती थी। कुछ लोगों के केसेस इधर रेफर हुए और कुछ लोगों के केसेस
वो मिलिट्री कोर्ट्स को रेफर हुए हैं, जिनका फैसला अभी अवेटेड है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा चंद दिन पहले कि जो लोग ईद से पहले बाहर आ सकते हैं उनके फैसले बेशक मिलिट्री कोर्ट्स भी सुना दें। तो बाकी ये तो कानून के मुताबिक है, प्रोसीजर प्रॉपर अडॉप्ट किया गया और एक्यूज साइड को, डिफेंस को पूरा मौका दिया गया अपनी सफाई पेश करने का। तो इट हैज बीन डन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जी अच्छा खालिद साहब, ये बताएगा कि कहा यह जा रहा है कि मोस्टली एक्सपेक्टेड ये भी है कि कुछ सूबाई रुकन असम्बली के नाम जो हैं वो भी आ सकते हैं। कितना डिस्टर्बिंग होगा ये पॉलिटिकल सर्व कैंडिडेट्स के लिए? ये जाहिर है जो लोग सपोज उसमें सियासी लोग हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 5 साल तो अभी उन्होंने अपनी सजा को सर्व करना है, उसके बाद फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है। तो डेफिनेटली they are not eligible to contest the election for the time being. अच्छा सर, ये कहेगा कि ये जो मुल्जिमान को जो फैसला सुनाया गया है इनके खिलाफ, इनमें एक सूबाई रुकने असेंबली भी शामिल है। तो आप क्या समझते हैं कि इस फैसले के आ जाने के बाद उनका मुस्तकबिल क्या होगा? ये उनका मुस्तकबिल वाज़ेह, वो डिस्क्वालीफाई हो गए, वो सीट खाली हो जाएगी और उसके बाद उस पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। जी ठीक है। अच्छा खालिद साहब, ये भी बताएगा कि कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को, कि आने वाले दिनों में आप इस चीज़ को कैसे एनालिसिस करेंगे इसका, कि अभी मजीद जो है सजाएं भी देखेंगे हम? हेलो जी जी सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने देखा कि ये फैसला सामने आया जिसमें 51 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात में 5-5 साल की कैद सुना दी गई है। क्या ये इस सिलसिले की अब कड़ी है कि अब मजीद सजाएं जो हैं वो सुनाई जाएंगी? अब सर जो लोग हैं उसमें जिन्हें बुक किया गया है, जिनके खिलाफ एविडेंस मौजूद है और जिनके केसेस ट्रायल हो रहे हैं या ट्रायल हो चुके हैं, तो वो डेफिनेटली उन्हें सजाएं होगी। जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं है और कोर्ट की उस पर होता है, कोर्ट देखेगी, उसे इवेल्युएट करेगी, तो अगर उनके पास इनसफिशिएंट एविडेंस है उनके खिलाफ तो वो एक्विट होंगे। जो होता है एक जो रूटीन का प्रोसीजर है उसी के मुताबिक ये सारा हो रहा है। ठीक है, माहिर कानून राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे नुमाइंदे शफकत हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत, ये बताइएगा, अभी आपने हमें अपडेट किया था कि ये जो मुल्जिमान हैं जिनको सजा सुनाई गई है इनमें एक सूबाई रुकने असेंबली भी शामिल है, तो उनका नाम क्या है? इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा हमारे नाजरीन को। एक वो उनका नाम जो है वो कलीमुल्लाह खान है। 61 से जो है वो उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है और उसमें ये है कि उन्होंने अबूरी जमानत करा रखी है। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत सामने आई है कि जिस तरह हमने बताया कि मुख्तलिफ दफात के तहत 5-5 साल सजा हुई है और एक दफ़ा ऐसी है जिसमें उन्होंने 1 साल सजा सुनाई है। तो इस तरह जो अदालती ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ दफात के तहत 5-5 साल और 1 साल, इस तरह 20 साल जो है वो सजा है एक मुल्ज़िम को, यानी कि 5-5 साल सजा जो है वो मुख्तलिफ दफात के तहत है। अब ये देखना है कि ये तमाम सजाएं इकट्ठी शुरू होंगी या अलग अलग इनका सिस्टम होगा। क्या अलग अलग होगा तो फिर इस हिसाब से एक मुल्ज़िम जो वो 20 साल उसकी सजा बनती है। आहिस्ता आहिस्ता जो तफसीली फैसला सामने आ रहा है उसके मुताबिक अभी ये मालूम हो रहा है कि एक दफ़ा ऐसी है जिसमें एक एक साल तमाम मुल्ज़िमान को मजीद सजा सुनाई गई है। प्रोसिक्यूटर थोड़ी देर बाद जो है वो आकर मीडिया से गुफ्तगू करने वाले हैं, क्योंकि ये जेल के अंदर समाप्त हुई है, जेल के अंदर ही इंसादे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत ने हाई कोर्ट जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बना दिया है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी तहकीकाती कमीशन के सरबराह होंगे, जबकि वफाकी काबीना ने तहकीकाती कमीशन बनाने की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इंक्वायरी कमीशन हाई कोर्ट में इदारों की मुदाखलत का पता लगाएगा। 5 साल में मईशत की समत बदल देंगे। तमाम वजारतों को टास्क दे दिए गए हैं। हर 3 माह बाद अहदाफ पर अमल दरामद का जायजा लूंगा। बेशाम वाक़े के पीछे वो दुश्मन है जो पाक चीन दोस्ती को मजबूत नहीं देखना चाहते। चीनी इंजीनियर्स को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। ट्राइब्यूनल्स के जजेस को हम बिल्कुल उनको जो बेकार लोग हैं, दे विल सिप कॉफी in their homes and have gupshup with their families. Will bring new judges of highest caliber and totally on merit. उनके शायद हम
पेपर्स लम्स को कहेंगे रिटन टेस्ट वो दे लें, क्योंकि टाइम नहीं है। अगर हम जाएंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के पास तो उनका आगे क्यों बहुत लंबी है, हम उसके लिए लम्स है, नस्ट है, उनको हम कहेंगे इनके रिटन इनके पेपर्स दे लें। डिफेंस पाकिस्तान का जो दफा है वो अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिल तस्खीर है, उसके लिए जो कुर्बानियाँ अफवाज पाकिस्तान ने दी हैं और जो हमारे जो शहदा हैं, हमारे जो गाजी हैं, वो इस कौम के हीरोज़ हैं। उसके लिए मज़ीद मैं अभी उनकी प्रेजेंटेशन दी थी मैंने, आपको जहाँ अच्छे काम हो रहे आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी टीम को अप्रिशिएट करेंगे, तो इस तरह ये नताइज सामने आना शुरू। के नाम पर मक्का में भिखारियों को भिजवाने वाला गिरोह सरगर्म है, जबकि कोट अदू के ट्रैवल एजेंट मोहसिन रजा के साथ भी फ्रॉड हो गया है। लिया के 6 रुकनी गैंग पर वीज़ों की मद में करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इल्ज़ाम। लिया के 6 रुकनी गैंग ने 84 वीज़े देकर करोड़ों रुपए लूट लिए। पाकिस्तान को बदनाम करने वालों के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। कोट अदू से हमारे नुमाइंदे रिजवान हुसैन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा, इन फ्रॉड्स के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, कहाँ तक पहुंची है इन्वेस्टिगेशन अब तक? जी शुक्रिया। बिल्कुल, कोट अब्दू के नवाई इलाके कस्बा गुजरात से ताल्लुक रखने वाले मुतासरा शख्स और सऊदी कंपनी में मंदूब मोहसिन रजा ने सारे फ्रॉड का भांडा जो है वो फोड़ा है। न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुतासरा शख्स ने बताया कि ताल्लुक पर इस ग्रुप से जो है 84 अफराद के वीजे लगवाए, जबकि मुकर्रर तारीख गुजरने के बाद पता चला कि इनको खामोश कर दिया गया और फ्रॉड किया गया, जिसकी वजह से सऊदीया जो शिरका ने उन्हें मुकर्रर मुद्दत में बंदे न भेजने की सूरत में भारी जुर्माने आयद किए। इस फ्रॉड से मोहसिन रजा को तकरीबन 3.5 करोड़ का नुकसान हुआ। और मुतासरा शख्स का कहना है कि सऊदी अरब भेजने वाले 84 अफराद में से 19 ताहाल लापता है, जिनमें खवातीन भी शामिल है। इनकी फैमिली जो है वो पाकिस्तान में परेशान है, सऊदी अरब में, और ओवर स्टे अफराद को जंगलों में भेजकर मजदूरी करवाई जाती है, खवातीन के साथ ज्यादती की जाती है, जबकि मर्द और खवातीन से गदागरी का काम लिया जाता है। उनका कहना है कि डिप्टी डायरेक्टर FIA फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई करते हुए इन इंसानी स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और सऊदी अरब में ओवर स्टे होने वाले जो अफराद हैं इनको फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए। इस सिलसिले में हमारी FIA हुकाम से भी बात हुई है। उनका कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही इंटरपोल के जरिए तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है रिजवान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुतासरा ट्रैवल एजेंट मोहम्मद मोहसिन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, आप कहिएगा, आपके साथ भी फ्रॉड का वाकया पेश आ गया है, हमारे नाजरीन से शेयर कीजिएगा अपनी आप बीती। रहीम जी, मैं अरसा तकरीबन 15 साल से सऊदी अरब में कंपनी में एज ए मंदूब काम कर रहा हूँ। ताल्लुक की बिना पर आसिफ ट्रैवल लिया के हैं आसिफ भट्ट, और इनके साथ है फैजान अंसारी, आसिम रजा, हसनैन रजा जो कि पंजाब पुलिस में है, और उसके बाद कारी अमानुल्लाह है, उनके बाद सैफ रजा है। ये एक पूरी गैंग है। इन्होंने इस साल मुझे टारगेट किया है। इन्होंने ताल्लुक की बिना पर मुझसे वीजे लगवाए, मुझे कहा कि ये बंदे उम्र की अदायगी के बाद फौरी वतन वापस आ जाएंगे, तो मैंने इनको वीजे लगा के दे दिए। जब इनका ये टाइम ओवर हुआ तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आपके बंदे वापस नहीं आ रहे, तो ये इसका क्या मसला है। तो इन्होंने बार मुझे कोशिश की वर्गलाने की, इन्होंने मुझे चेक भी दिए गारंटी के, बहुत सारा मतलब इन्होंने मुझे इत्मीनान करवाने की कोशिश की कि हमारे बंदे वापस आ जाएंगे। जब ये बंदे वापस नहीं आए तो हम लोग इनके पास गए, इन्होंने हमसे तमाम मांगना शुरू कर दिया। इनकी रिकॉर्डिंग, इनकी वीडियो, सारा कुछ मेरे पास मौजूद है। तो हम इनको तमाम नहीं दे सकते थे। फिर हम लोग जो लोग वहाँ पे निकल गए थे उनके घर गए, उनके घर वालों से बातचीत हुई, फिर उनने जो है ना हमसे पैसों की डिमांड की। हम लोगों ने उनको यहाँ पाकिस्तान में पैसे दिए, वहाँ से कुछ बंदे वापस मंगवाए। उसके अलावा भी ये लोग कुछ कच्चे के डाकू थे जो राजनपुर जामपुर वाली साइड के लोग थे, वो लोग वापस नहीं आए और हमने बारंबार कोशिश की मगर वो लोग वापस नहीं है। 19 बंदे अभी भी हमारी कंपनी के अवस्थे हैं, जिसका भारी जुर्माना कंपनी हमसे वसूल करना चाह रही है। तो हमारी पुरजोर अपील है मीडिया के तवज्जुह से, हम DG FIA को भी कहते हैं, डिप्टी डायरेक्टर DG खान को भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं। हमने वहाँ पे अपने एप्लीकेशन भी दी हुई है जो कि हमारी कानूनी कार्रवाई वो जारी किए हुए हैं। इमिग्रेशन ब्यूरो में भी हमने एप्लीकेशन दी हुई है। तो हमारी तमाम जो हमारे इदारे हैं उनसे हमारी यही अपील है कि इन स्मगलर लोग जो कि गैर कानूनी काम करते हैं, इनसे जो है ना हम लोगों को छुटकारा हासिल हो। जी ठीक है, मुतासरा ट्रैवल एजेंट मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ मौजूद थे और ये मामला कैसे पेश आया इससे मतलब हमें बता रखे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और इससे पहले हमारे नुमाइंदे रिजवान
तमाम तर सिचुएशन से मतलब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे थे कि उम्रा वीजा के नाम पर मक्का में भिखारियों को भिजवाने वाला गिरोह सरगर्म है। कोट अद्दू के ट्रैवल एजेंट मोहसिन रजा के साथ भी फ्रॉड हो गया है। उधर नून लीग का सेनेट इंतखाब के बाद पंजाब काबीना में तौसी का फैसला सामने आया है। काबीना में तौसी के हवाले से नून लीग की क़यादत ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है, जबकि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को भी पंजाब में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया है।